हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो होप आप सभी का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया और आपने अपना पेज एंड ऑल जो भी नेसेसरी चीज़ें होती है एग्जामिनेशन के लिए वो सब भी अरेंज कर लिया है। तो बस अब आप लोगों को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट पोर्टल को ओपन करना है और वहाँ से जाके क्वेश्चन लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल एक ओपन करके दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ये जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद तो स्टूडेंट लॉगिन के फर्स्ट डैशबोर्ड पे जो है आपको ये क्वेश्चंस एंड ऑल का जो भी अभी देखो अपडेट किया हुआ है वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपको गूगल क्रोम का यूज करना है और आंसर शीट का फर्स्ट पेज जो होता है वो भी देखो यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये तो होपफुली सबने निकाल ही लिया होगा। जिसने नहीं भी निकाला है वो निकाल लो, बिकॉज ये वाला अटैच करना मस्ट है। और पेजेज जो लिखने के लिए आंसर होगा वो ज़रूरी नहीं कि आपका इसी टाइप का होना चाहिए, नॉर्मल पेज भी हो सकता है। बस ऊपर में आपको इनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड और नीचे में पेज नंबर और स्टूडेंट सिग्नेचर ये देना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पेज इसी टाइप का होना चाहिए और एग्जामिनेशन के 15 मिनट पहले आपको मिल जाएगा अपना जो भी क्वेश्चन होता है वो सब कुछ मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि द पेपर वुड बी अवेलेबल इन कंप्लीशन ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। और आपका पेपर जो है जब तक एग्जामिनेशन होता रहेगा तब तक के लिए पेपर रहेगा आपका, मतलब 3 घंटे तक। ओके, और कौन सा पेपर है नहीं है उस सब के लिए शेड्यूल दिया हुआ है। एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लो, एडमिट कार्ड में जाके अपना शेड्यूल देख लो। शेड्यूल नहीं, सॉरी, उसमें सब्जेक्ट दिखेगा और उस सब्जेक्ट का आपको एज सेमेस्टर उसका टाइम टेबल डाउनलोड कर लो। वहाँ से आपको टाइम टेबल देख के पता चल जाएगा कि क्या टाइमिंग है आपके पेपर के। तो जो टाइमिंग होगा वही उसी टाइमिंग पे वही वाला पेपर सिर्फ और सिर्फ आपके स्टूडेंट पोर्टल पे रहेगा, दूसरा कोई पेपर नहीं रहेगा। ठीक है, और अच्छे से आप पेपर रीड कर पाओ उसके लिए आपके फ़ोन में पीडीएफ रीडर होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। और आंसर बुक जो है आपको कहाँ पे, तो ajpbexam.in यहाँ पे आपको विजिट करना है, ये वाला पोर्टल पे। ओके, मैं खोल के भी दिखा दे रहा हूँ। कल जैसे मॉक टेस्ट हुआ था आंसर शीट सबमिट करने के लिए, तो जिसने अगर नहीं दिया है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मॉक टेस्ट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या करना है। तो ये जैसे आपका सिंपल सा है, तो यहाँ पे आपको मैं एक करके दिखा देता हूँ एंट्री कि अभी कैसा दिख रहा है। तो ये मैंने एक स्टूडेंट का भी लॉगिन किया है, यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, बट अगर कल आपने मॉक टेस्ट दिया होगा तो कल ऑप्शन में आ रहा था यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल अपलोड करने का। उसी तरह आज भी जिसका पेपर होगा सिर्फ और सिर्फ उसी पेपर का ऑप्शन यहाँ पे आएगा पीडीएफ फाइल अपलोड करने का। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके उनको अपलोड करना है और एक ही बार अपलोड होगा, बार बार अपलोड नहीं होगा। और एक पेपर के लिए एक ही पीडीएफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 पीडीएफ में आपको छोटा छोटा फाइल करके बना दो। ठीक है, और कोशिश करना कि आपका जो भी पीडीएफ फाइल है वो 50 MB से कम का हो और आपको आंसर जो है अपना 20 पेज के अप्रॉक्स में देना है और वन साइड ही लिखना है। अगर दूसरों साइड लिखोगे तो हो सकता है आपका स्कैन जब करोगे तो उसका मार्क आ जाए। जब हम लिखते हैं पेज पे तो मार्क आ जाता है ना दूसरे पेज के साइड पे, इसलिए बोला जा रहा है कि एक ही साइड आपको लिखना है, दोनों साइड नहीं लिखना है। ठीक है, और वैसे स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया अब भी, उनके लिए यही है कि बस अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि नियरेस्ट आरजीबी सेंटर में जाके वहीं पे आपको आंसर शीट जमा करना होगा, या तो फिर वैसा स्टूडेंट जिनका अपलोड नहीं हो पाएगा आंसर बुक एग्जाम के बाद, अगर आंसर बुक अपलोड नहीं हो पाया तो वैसे स्टूडेंट को भी जाके अपना जो भी आंसर शीट है वो आपको आरजीपीवी सेंटर में जाके जमा करना होगा। और टाइम जो है सबके लिए वही है, फर्स्ट सीटिंग वालों के लिए 5 बजे तक का है और सेकंड सीटिंग वालों के लिए इवनिंग में 8 बजे तक का। ठीक है, रेस्ट बाकी सब मैंने सारा इंस्ट्रक्शन बता ही दिया है, तो होपफुली अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और और हाँ, अगर किसी को अभी भी पता नहीं चला कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है तो सिंपल अपना स्टूडेंट सर्विस में जाओ, स्टूडेंट सर्विस में जाके व्यू रिपोर्ट करो। ओके, और व्यू रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल जैसे ही यहाँ पे एडमिट कार्ड पे टच करोगे तो आपको ये नहीं फिल करना है कि कौन से सेमेस्टर का चाहिए, जो आपका एग्जाम होगा अपकमिंग उसका यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा, बस आपको यहाँ पे व्यू करना है क्लिक। ठीक है, व्यू जैसे ही क्लिक करोगे आपको अपना एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। तो बस अब जो भी था यही है, तो ये फाइनल इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, होपफुली आपका पेपर एंड ऑल सब कुछ अच्छा जाए और सभी अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाओ और आंसर शीट भी सबमिट कर पाओ। ठीक है,
और वैसे भी आज इंजीनियर्स डे है, तो आप लोगों का ही दिन है।